इस वीडियो में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ को डिस्कस करूंगी। इससे पहले वीडियो में ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ को डिस्कस किया था। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ में कंसेप्ट रहता है कि एक पॉजिटिव साइन होता है और एक हमारे पास नेगेटिव साइन होता है, और ऑल्टरनेटिवली वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मीन्स अगर एक प्लस है और दूसरा क्या होता है, हमारे पास माइनस होता है। अब एक सीरीज़ जो है, हम उसे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात करना चाहते हैं, तो वो कब कहेंगे? अब a series summation an is said to be absolutely convergent if the series summation mod an converges। मीन्स एक सीरीज को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे अगर मॉड अप्लाई करने के बाद जो सीरीज है वो हमारे पास क्या करे, कन्वर्ज करे। सो अगर हम बात करें, जो हमने इससे पहले वीडियोस में चेक किया है, हमने जितने भी टेस्ट करे हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज से पहले वाले वीडियोस में, वो सारी की सारी पॉजिटिव टर्म सीरीज थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस का कंसेप्ट नहीं देखा, बिकॉज हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर है। सपोज एक नंबर है 5, आप 5 का मॉड लोगे तो वो 5 ही आएगा। तो वहाँ पर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कुछ अलग से कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसा कि हमने बोला कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो एक प्लस और एक माइनस होगा, और मॉड लेने के बाद सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो एक सीरीज़ है, अगर हम उसे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव करना चाहते हैं, तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि मॉड वाली जो सीरीज़ है उसकी मीन्स हर टर्म का मॉडुलस लेने के बाद जो सीरीज़ है वो हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ। ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, एक में एक टर्म प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो ये सीरीज़ जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कब करेगी, अगर इसके मॉड वाली सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अब मॉड लेने के बाद क्या होगा कि माइनस भी है, प्लस हो जाएगा। तो आफ्टर टेकिंग मॉड ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ बन जाएगी। एंड पॉजिटिव टर्म सीरीज़ जैसे ही बनेगी, हम इस पर सारे प्रीवियस जो टेस्ट हैं, जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ से पहले डिस्कस किए गए हैं, वो सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो ये हमने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन की। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल कन्वर्जेंट। एक सीरीज है, हम उसे कंडीशनली कन्वर्जेंट कब कहेंगे? नंबर वन, एक तो सीरीज कन्वर्ज करे एंड वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। तो एक सीरीज कन्वर्जेंट तो है, मीन्स जो ओरिजिनल सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन मॉड अप्लाई करने के बाद जो सीरीज है वो हमारी कन्वर्जेंट नहीं है। दैट मीन्स वो अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो ऐसी सीरीज को हम कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे। तो नेक्स्ट जो है, हम इसके बेसिस पे कुछ थ्योरम है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक थ्योरम है, दिस इज इम्पॉर्टेंट थ्योरम, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। हमें प्रूव करना है कि जब भी कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है तो वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी। इसका कन्वर्स भी चेक करना है कि क्या वो ट्रू है। अगर नहीं तो हमें बाय एग्जांपल उसे जस्टिफाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। तो सबसे पहले हमारे पास एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्वेश्चन में गिवन है। सो हमने लिखा समेशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब लिखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब हम एब्सोल्युटली वर्ड हटाएंगे तो वो हमने यहाँ पे मॉड से रिप्लेस किया। मीन्स एक सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, जब उसके मॉड वाली सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी। तो ये नोट करो कि जिस स्टेप पे हम लोग मॉड लिख रहे हैं, उस स्टेप पे हमने एब्सोल्युटली वर्ड नहीं लिखना, बिकॉज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मीनिंग ही यही होता है कि मॉड वाली सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। तो क्वेश्चन में क्योंकि हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज गिवन थी, इसलिए जो मॉड वाली सीरीज है वो हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। हमने इससे पहले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, मॉड ऑफ ए एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू एंड अप टिल ए एन मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। अब यहाँ पर जो हमारी सीरीज है वो मॉड ऑफ ए एन है, तो हर जगह यहाँ पर मॉड ऑफ ए एम प्लस वन, मॉड ऑफ ए एम प्लस टू, क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज़ है वो हमारी मॉडुलस वाली सीरीज़ है। जो बाहर में मॉडुलस लिखा है वो तो होल मॉडुलस है, लेकिन जो अंदर मॉडुलस है वो इसलिए आया है क्योंकि हर सीरीज़ की जो टर्म है, सीरीज़ की जो हर टर्म है वो मॉडुलस अप्लाई करने के बाद मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप ये, अगर मॉड वाली जो कंडीशन है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, तो मीन्स जो मॉड, अगर हम इसे सेपरेट करें, मीन्स ये जो मॉडुलस है, मॉडुलस जो है वो अगर हम जो बाहर वाला मॉडुलस है अगर हम उसे रिमूव करें तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो भी हमारा होल्ड करेगा। बेसिकली हमने मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है लेस देन एप्सिलॉन अगर होता है, तो मॉड ए प्लस मॉड बी जो होगा वो भी हमारा लेस देन एप्सिलॉन होगा।
तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे हम एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात कर सकते हैं कि अगर हमें ऐसे लेना है, हमें विदाउट मॉड वाली सीरीज़ को चेक करना है, तो मैंने इसीलिए क्या किया, मैंने am+1 am+2 अप टिल an का मॉड लिया। यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पर हमने इनसाइड में जो am+1 है उसका हमने मॉड नहीं लिया, बिकॉज हम सिर्फ कन्वर्जेंस प्रूव करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला टर्म कंसीडर किया। ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई, मॉड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी, वो अप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन आया, और अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव किया, तो अल्टीमेटली जो लेफ्ट हैंड साइड का मॉड है वो हमारा एप्सिलॉन से लेस हो गया। तो इसलिए हम लोग दोबारा से कॉशी जनरल प्रिंसिपल लगा सकते हैं कन्वर्जेंस का। नोट, जब हमने स्टार्टिंग में कॉशी जनरल प्रिंसिपल लगाया था तो हमने समेशन मॉड एन वाली सीरीज़ पे लगाया था। अब जो ये कॉशी जनरल प्रिंसिपल लगेगा वो विदाउट मॉड वाली सीरीज़ पे लगेगा। तो थोड़ा लिखते हुए ध्यान रखना है कहाँ पर हमें मॉडुलस अप्लाई करना है और कहाँ पर हमें मॉडुलस अप्लाई नहीं करना। तो ओरिजिनल जो सीरीज़ है विदाउट मॉड वाली सीरीज़ वो हमारी कन्वर्जेंट होगी, एंड यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट हाफ में कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अगर सीरीज़ है दैट विल बी ऑलवेज कन्वर्जेंट। अब कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, इसका हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ को कंसीडर किया, दिस वन, प्लस माइनस साइन जो है वो इसमें आ रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ है, हमें पता है कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए इससे पहले वीडियो में डिस्कस हुआ है, एक टेस्ट होता है दैट इज़ द लेबनिज़ टेस्ट। तो लेबनिज़ टेस्ट जो है उसे हम अप्लाई करें अगर, तो ये जो सीरीज़ है दैट विल बी कन्वर्जेंट। लेकिन अगर हम मॉडुलस वाली सीरीज़ चेक करें, ये चेक कर सकते हैं लेबनिज़ टेस्ट अप्लाई करके। और अगर हम मॉड अप्लाई कर दें, मॉड अप्लाई करने का मतलब हर टर्म हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर हम चेक करें, ये पी सीरीज़ है और यहाँ पर पी जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 नहीं है, यहाँ पे पी जो है वो 1 है। ये मैंने इससे पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, पी टेस्ट जो है वो पूरी वीडियो है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, अगर पी को हम 1 चेक कर रहे हैं, पी इज़ इक्वल टू 1 के लिए बाय पी सीरीज़ टेस्ट ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। तो दैट मीन्स मॉड वाली सीरीज़ हमारी डाइवर्जेंट है, विदाउट मॉड वाली सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है। इसका मीनिंग अगर एक सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी नहीं कि उसका मॉड भी कन्वर्जेंट होगा, और वी कैन से एवरी कन्वर्जेंट सीरीज़ मे नॉट बी नेसेसरली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो इस तरह से हमने एक थ्योरम प्रूव करी यहाँ पर कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट बट नॉट कन्वर्स। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो हमें एक ध्यान भी रखना होगा ताकि हम लोग इसे जस्टिफाई कर सकें। एक थ्योरम और डिस्कस करते हैं, समेशन ए एन अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है देन सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स आर बोथ कन्वर्जेंट। ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास सीरीज़ कन्वर्जेंट है एब्सोल्युटली, तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स की एक सीरीज़ बना लें, नेगेटिव टर्म्स की एक सीरीज़ बना लें, वो भी हमारे पास सेपरेटली क्या होंगी, कन्वर्जेंट होंगी। तो हमने पहले क्या किया, हमने एस एन जर्नल जो पार्शियल सम लिखा A1 से लेके AN तक लिखा, और मॉड अप्लाई करने के बाद जो पार्शियल सम लिखा वो मैंने सिग्मा n लिखा। अब मैंने 2 टाइप्स ऑफ सम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए क्योंकि हमें पॉजिटिव टर्म सीरीज़ भी चाहिए, नेगेटिव टर्म सीरीज़ भी चाहिए। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के पार्शियल सम को मैंने Pn से रिप्रेजेंट किया, और नेगेटिव टर्म्स के पार्शियल सम को मैंने -Qn से रिप्रेजेंट किया। तो Sn कैसे लिखा जाएगा, Pn माइनस Qn। अगर मैं इसे जस्टिफाई करूँ, सपोज़ ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, अगर मैं P2 की बात करती हूँ, P2 का मीनिंग होगा जो कि Pn जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किससे हो रहा है, Pn सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे इस एग्जांपल में अगर मैं P2 की बात करूँ, मीन्स 2 पॉजिटिव टर्म्स का सम, तो P2 होगा हमारा 1 + 1/3, एंड Q2 जो होगा दैट विल बी 1/2 + 1/4, और मैं माइनस ऑफ Q2 करूँगी तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 4 टर्म्स का सम, मीन्स P2 माइनस Q2 विल बी इक्वल टू S4। तो इस तरह से अगर हम चेक करें, यहाँ पर n टर्म्स का बेसिकली हम चेक कर रहे हैं, तो Sn इज इक्वल टू Pn माइनस Qn, मीन्स माइनस करने पे हमारे पास क्या होगा, वो Sn आ जाएगा, एंड प्लस करने पे क्या होगा, प्लस करने पे वो मॉडुलस वाली सीरीज़ होगी, बिकॉज यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स हर टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ पार्शियल सम हम लोगों ने डिस्कस किए। तो फर्स्ट हाफ से मैंने दोनों को जब ऐड किया तो Pn की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों एक्सप्रेशंस को मैंने अगर माइनस किया तो Qn की वैल्यू निकल जाएगी। अब न्यूमेरिकल में मुझे गिवन है कि समेशन An जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है,
तो अगर ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, therefore Sn and sigma n tend to finite limit as n approaches to infinity. एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या है? अब देखो, जो अगर सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उसकी जो पार्शियल सम की सीक्वेंस होती है वो भी कन्वर्जेंट होती है। तो दैट मीन्स जो एस एन और सिग्मा एन है वो भी हमारे पास इसी सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो वो भी हमारे पास क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। मैंने सपोज किया कि एस एन जो कन्वर्ज कर रही है वो एल को कन्वर्ज कर रही है और सिग्मा एन जो कन्वर्ज कर रहा है वो एल डैश को कन्वर्ज कर रहा है। दोनों साइड मैंने इस एक्सप्रेशन 1 में लिमिट अप्लाई की, तो यहाँ से पी एन जो है उसकी एक फाइनाइट लिमिट आ गई, हाफ ऑफ एल प्लस एल डैश। लाइकवाइज जो क्यू एन है उसकी भी फाइनाइट लिमिट आ गई, दैट इज एल डैश माइनस एल। तो पी एन जो था वो पॉजिटिव टर्म्स के पार्शियल सम को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो अगर वो कन्वर्जेंट है पॉजिटिव टर्म का पार्शियल सम, दैट मीन्स जो पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी। लाइकवाइज जो क्यू एन है, क्यू एन हमारा नेगेटिव टर्म सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर क्यू एन पार्शियल सम जो है वो कन्वर्जेंट है, जो कि नेगेटिव टर्म सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए जो नेगेटिव टर्म सीरीज है वो भी हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरह से मैंने जो सेकेंड रिजल्ट प्रूव करवाया है, हमने उसमें डिस्कस किया है कि अगर एक सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज अगर हम अलग से ले लें, नेगेटिव टर्म की सीरीज अगर हम सेपरेटली ले लें, तो वो दोनों भी क्या होंगी, कन्वर्जेंट।